हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे? अच्छे कि बहुत अच्छे? हाँ। अब हम लोग आपके केले स्टडी ऐप पर आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग के सामने एसएससी का एग्जाम्स है, जिसमें कि आपको सीएचएसएल है सबसे पहले, उसके बाद आपको ग्रेजुएट लेवल है, फिर एमटीएस चल रहा है, उसकी मतलब फॉर्म भरा जा रहा है, उसकी एग्जाम्स होगी। तो इन सारे एग्जाम्स को देखते हुए एक किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, उसको हम लोग बारी बारी से सारे सब्जेक्ट को देखेंगे। ऐसे मैं VK सिन्हा आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज संबंधित बारीकियों को रूबरू कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन पैटर्न पहला आया आपको कॉमन एरर का। इसको आप लोग जानते होंगे कि कॉमन एरर का प्रश्न ये स्लैश से डिवाइड रहता है। ये पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको देखना होता है कि ग्रामर, स्ट्रक्चर और मीनिंग तीनों ही दृष्टियों से यह सही है अथवा गलत है। जिस पार्ट में गलती होगी वही पार्ट आपका आंसर होगा। अब देखते हैं सेंटेंस क्या दिया हुआ है। My elder son deals with spare parts and manages his bread and butter. बतलाइए कि इसमें क्या आंसर होगा? हम ही बतलावे? ठीक है, तो देखिए, My elder son deals with, यह वर्ब आया है और इसके साथ एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन लगता है तो उसके मीनिंग को जब चेंज कर दिया जाता है बेसिक मीनिंग से, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो आपको यहां पर फ्रेजल वर्ब का एरर है। तो आपको यह जानना होगा कि डील के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन लगते हैं और किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो डील आप पहले यह समझिए कि फ्रेजल वर्ब है क्या, यह भी बतला दे रहे हैं। तो फ्रेजल वर्ब एक वर्ब होता है जिसके साथ प्रीपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब या वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ये तीनों ही चीजें लगी हुई रहेगी। और इसके डील मतलब क्या होता है? बर्ताव करना। यहां बर्ताव करने का कोई अर्थ नहीं है। जब डील में विथ लग जाता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और इसी को डील विथ को हम लोग कहेंगे कि यह क्या है? फ्रेजल वर्ब है। तो डील विथ का मीनिंग क्या हो जाता है? किसी व्यक्ति के साथ व्यापार करना, यानी बिजनेस करना। जबकि डील में जब हम लोग इन लगा देते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? डील इन मीन्स किसी वस्तु का व्यापार करना। यानी डील विथ समबडी, जबकि डील इन समथिंग होता है। फिर है कि डील विथ का एक और मीनिंग निकलेगा। डील विथ, डील विथ का एक और मीनिंग निकलेगा, वह क्या होगा? के बारे में बतलाना। तो देख रहे हैं कि डील में जब प्रीपोजिशन लगता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है। दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। ऐसे हम लोग फ्रेजल वर्ब चैप्टर अलग से जब क्लास करेंगे तो उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसकी बारीकियों को समझेंगे। तो यहां पर दिए गए वाक्य में आपका क्या है कि व्यापार करने का अर्थ है। तो आपका एरर कहां पर है? फर्स्ट पार्ट में है। तब आपका आंसर हो जाएगा, देखना होगा कि ABCD में कहां पर फर्स्ट है, तो ए में ही फर्स्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है भाई? ये भी कॉमन एरर है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है
कि रिया वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर। अब देखिए, एक्यूज मतलब जानते हैं कि दोषारोपण करना, सॉरी, अभियोग लगाना। अब यहां पर है कि बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी, मतलब उसको कोर्ट ने क्या पाया, दोषी नहीं पाया, एंड एक्विटेड हर, और उसे छोड़ दिया, वरी कर दिया। तो आपको यह जानना होगा कि एक्यूज के साथ यहां जो फॉर लगा हुआ है यह सही है कि गलत है। तो आप यह जानिए कि एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। तो जिस व्यक्ति पर दोषारोपण लगाया जाता है तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एक्यूज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे, जबकि यहां पर दिया हुआ है आपका फॉर, यानी यहां पर क्या होना चाहिए, ओ एफ ऑफ होना चाहिए। अब आप इसमें भी आंसर आपका है फर्स्ट, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और इसको किस तरह से पकड़ेंगे, इस सब जब डिटेल्स में हम लोग क्लास करेंगे तो एक एक चीज की, एक एक बारीकियों को बतलाएंगे कि किस तरह से आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option। यानी कि यहां पर ऑप्शन जो दिया हुआ है, देख रहे हैं कि इसमें प्रीपोजिशन दिया हुआ है, यानी कि आपसे यह जानना चाह रहा है कि यह लॉयटर के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। डोंट लॉयटर डैश द कॉरिडोर, कॉरिडोर मतलब गलियारा, लॉयटर का मीनिंग यह भी जानना होगा। तो ये एक बेसिक वर्ड है। तो आपको तीन तरह के वर्ड होते हैं, एक बेसिक यानी एलिमेंट्री कह सकते हैं, दूसरा है मिडिल ग्रुप का, और तीसरा है एडवांस। तो ये सिंपल वर्ड है। तो लॉयटर मीन्स क्या होता है, भटकना। तो लॉयटर के साथ जब हम लोग अराउंड लगाते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है बेमतलब का, बिना किसी उद्देश्य का इधर उधर घूमना। तो बिना उद्देश्य का, बिना मतलब का, जैसे कि देहातों में लोग कह देते हैं, या ऐसे भी हम लोग कह देते हैं कि यह आवारा की तरह घूम रहा है। तो आवारा की तरह घूमना मतलब क्या, कि उसका कोई उद्देश्य नहीं है, भाई फाजुल का घूम रहा है। तो वही यहां पर मीनिंग है। तो लॉयटर के साथ ऑफ नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, ओ डबल एफ ऑफ नहीं आएगा। ये सबका कहां कहां प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें समझाएंगे। फिलहाल आप लोग देखें कि यहां पर आपका आंसर हो जाएगा अराउंड, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। आई विल स्कॉल्ड हिम व्हेन डैश, और नीचे देख रहे हैं ऑप्शन में क्लाउज दिया हुआ है। क्लाउज दिया हुआ इट मीन्स कि यहां दो क्लाउज है, और व्हेन बीच में क्या है, कंजक्शन है, यानी एक सेंटेंस में दो क्लाउजेज दिए हुए हैं। तो देखना होगा कि पहला क्लाउज यह फ्यूचर में है, तो दूसरा क्लाउज किस टेंस में होगा। तो ही वुड कम, ही कम्स, ही हैड कम, ही विल कम, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसका मतलब हुआ कि जब वह आएगा तो मैं उसे डांटूंगा। तो जब वह आएगा तो मैं उसे डांटूंगा, दोनों तो गा गी लग गया, यानी कि फ्यूचर टाइम को बतला रहा है। लेकिन आप अगर टाइम एंड टेंस पढ़े होंगे कहीं भी, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि डबल फ्यूचर क्लाउजेज एक सेंटेंस में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो फिर क्या करना होगा कि अगर एक सिंपल फ्यूचर में है तो दूसरा क्लाउज किस में हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में। जनरली सिंपल प्रेजेंट में होता है, और सब वेरिएशन है जो कि जब टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल समझिए कि यहां पर सिंपल प्रेजेंट होगा। तो सिंपल प्रेजेंट होगा यानी कि हिम, ही कम्स, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। ऐसे आपको थोड़ा सा बतला दे रहे हैं कि जब दो फ्यूचर मीनिंग वाला क्लाउज दिया हुआ हो तो वैसी स्थिति में आपको देखना होगा कि इफ, व्हेन, as soon as, until, unless, as long as, etc.
इससे जुड़ा हुआ जो क्लाउज होगा, इसके बाद जो क्लाउज आएगा वह सिंपल प्रेजेंट में होगा, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्योंकि पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें हम लोग देखे हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको कंडीशनल से भी पूछता है। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या है उसको हम लोग टाइम एंड टेंस में अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल यहां पर देखिए कि क्लाउज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और एक क्लाउज जो होगा वह किस में चला जाएगा, सिंपल फ्यूचर में। अगर इस तरह एक सिंपल फ्यूचर हो और एक सिंपल प्रेजेंट हो तो वैसे क्लाउज को हम लोग ओपन कंडीशन कहते हैं। ओपन कंडीशन क्या है कि कंडीशन दो तीन तरह का होता है, खैर अभी समय ज्यादा नहीं लेंगे आप लोगों का, उस सब टाइम एंड टेंस जब पढ़ाएंगे उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वेरिएशन होता है मीनिंग में भी और स्ट्रक्चर में भी। तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस तो दिया हुआ है, तो इससे जुड़ा हुआ क्लाउज कौन है, यह इसके बाद आ रहा है, तो यही हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये बाद में ही आवे, शुरू में भी आ सकता है। जैसे देखिए कहते हैं कि यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो इस तरह का वाक्य कैसे होगा, देखिए यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो अगर ऐसे बनाइएगा तो हो जाएगा इफ यू विल कम आई विल टीच यू। यदि तुम आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो दोनों फ्यूचर टेंस में हो गया। देखने में भी लग रहा है कि सही है, लेकिन ग्रामेटिकली यह गलत है। ये बोलचाल की भाषा में स्पोकन में बोलिएगा तो चल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो। तो यहां पर देखिए इफ शुरू में लग गया, ये बताया है अभी जस्ट। इससे जुड़ा हुआ क्लाउज किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ विल कम नहीं होकर के क्या हो जाएगा, कम होगा, तो यह सही हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग आगे देखें, देखोगे ना, ठीक है देखो। In the following questions, out of the 4 alternatives, select the word similar in meaning to the word given। यानी समानार्थक शब्द, सिनोनिम्स इसको हम लोग कहते हैं या सेम वर्ड कहते हैं। तो सिनोनिम्स भी दो, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, समानार्थक और विपरीतार्थक, यह भी दो तरह से पूछा जाता है, पहले बतला दे रहे हैं। तो दो तरह से पूछा जाने का क्या दो तरीका है, एक को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट और दूसरे को कहते हैं रिलेटिव। तो रिलेटिव में क्या होता है कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है, या आप कभी कभी ये देखते होंगे कि पैसेज में आपको वर्ड दे दी, अंडर बोल्ड कर दिया जाता है और पूछा जाता है इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा। तो उसमें एब्सोल्यूट नहीं पूछा जाता है, रिलेटिव पूछा जाता है। यानी उस सेंटेंस में, उस पैसेज में उस शब्द का क्या मीनिंग हो रहा है, उसको देखते हुए हम लोग समानार्थक या विपरीतार्थक शब्द देखना होता है। अगर एब्सोल्यूट देखिएगा तो उसमें दो शब्द मिल जाएगा जहां की गलती होने की संभावना ज्यादा होती है, वो सब खैर बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो यहां एट्रोसिटी, तो इसका हो जाएगा बर्बरिटी। बर्बरिटी का मतलब क्या हुआ और एट्रोसिटी का मीनिंग क्या, अगर एट्रोसिटी का मीनिंग हो जाता है असभ्य, क्रूर, तो ये मीनिंग देने वाला यह है, क्योंकि ग्लूमी का मतलब क्या हो जाता है, उदास। डिफिकल्टी तो जानते ही हैं, साई, साई भी जानते हैं, शर्मीला। लजालू भी कह सकते हैं, लजालू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इतना ही क्वेश्चन देख रहे हैं, और अगले क्लास में कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है एसएससी के एग्जाम्स में और उसका जवाब किस तरह से देना चाहिए। तो ये जो क्लासेज होंगे, तो पहले आप लोग को क्वेश्चन हम लोग समझा देंगे कि किस तरह से का क्वेश्चन
किस एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसके बाद चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक लेवल का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस उसकी उनकी में बारीकियां क्या है, हर एक बारीकियों पर ध्यान देना होगा, देन यू विल क्वालिफाई। दैट्स ऑल टुडे।